डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सबको। आपको यानी स्टार्ट किया था मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था फिजिक्स का नेवी एयरफोर्स के बच्चों के लिए। यानी प्रैक्टिस सेट पहला वेक्टर का पार्ट पहला अपने कंप्लीट कर लिया था। अब वेक्टर पार्ट सेकंड है जो 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट अपन शुरू कर रहे हैं। तो सीधा आपका 11 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा है एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 3 है और दूसरे का कितना है 4 है। फिर दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 1 दे रखा है। फिर दूसरे इनके सदिश गुणन की वैल्यू पूछिए, a क्रॉस b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो बताओ a प्लस b दोनों के परिणामी सदिश क्या आता है, यानी 1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस कितना आ जाएगा 16 प्लस 2ab कोस थीटा। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 और ये जाएगा 25 यानी 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 कोस थीटा। तो ये 24 कोस थीटा बराबर कितना होगा, यानी माइनस का 24। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1 आ जाएगी। अब कोस थीटा का -1 वैल्यू कितने पे होता है, थीटा बराबर कितने पे आता है 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है। अब तो साइन का इस पर वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है ए बी साइन थीटा आता है। तो ए बी साइन 0 हो गया तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन है 0 आ जाएगा। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच का कोण क्या होगा, आपसे इसमें पूछा है। यानी a प्लस बी और a क्रॉस बी दोनों के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, यानी a क्रॉस b है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, a के भी होगा फिर b के भी परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होता है उसी प्लेन में होता है। क्योंकि प्लेन के पर्टिकुलर ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, लंबवत ही होगा। तो यानी a प्लस बी है वो भी इसके भी क्या आएगा, लंबवत आएगा। तो एंगल कौन सा आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन में दे रखा है π/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यदि सदिश पी क्यू आर है अशून्य सदिश है, यानी तीनों क्या है नॉन जीरो वेक्टर हैं। यदि p क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0 है और q क्रॉस r इज इक्वल टू 0 है, आपको दे रखा है कि p क्रॉस q है इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दूसरा q क्रॉस r भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब p क्रॉस r आपसे पूछा है, p क्रॉस r का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। तो इसका मान कितना होगा, देखो p और q है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब p क्या होगा q के क्या होगा पैरेलल होगा। दूसरा q क्रॉस r आ रहा है तो q किसके पैरेलल होगा, r के। तो तीनों सदिश क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो किन्हीं भी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो पैरेलल की कंडीशन में कितना आ जाएगा 0, क्योंकि पैरेलल में थीटा कितना था 0 और साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि पी आर साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 13 नंबर है उसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों के बीच का कोण बढ़ता है तो उनके परिणामी का परिमाण क्या होगा। दो सदिशों के बीच का कोण बढ़ता है उसके परिणामी का परिमाण कितना होगा। हाँ, दो सदिशों के बीच का एंगल, तो परिणामी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर होता है। अगर दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल पे डिपेंड करे, कोस की वैल्यू देखेंगे अपन तो इसमें थीटा बढ़ेगा तो कोस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, घटेगा। तो सीधा सीधा बता सकते हैं इनका परिणामी क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, परिणामी घटेगा, यानी डिक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, सदिश ए है, अक्ष के साथ बनाया गया कोण होगा। कोई वेक्टर दे रखा आपके पास में a इक्वल टू आई केप प्लस जे केप है, एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का एंगल निकालने के लिए हम जानते हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का y घटक दो कंपोनेंट दे रखे हैं, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है।
तो इसका वाई एक्सिस ऊपर आएगा और चाहिए दोनों को क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड है। वैसे भी दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ी। एक है तो टेन अल्फ़ा, टेन के किस मान पर वैल्यू कितना है, थीटा के किस मान पर टेन का मान 1 होता है, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है 45 डिग्री, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फिगर दे रखा है कि ये बी वेक्टर है आपका और दूसरा ये क्या है आपका ए वेक्टर है और ये क्या दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। पूछा क्या है, इन दोनों में तीनों में रिलेशन पूछा है, तीनों वेक्टरों में ये सी वेक्टर दे रखा है। आपको पता है ट्राइंगल लॉ, एक बार फिर क्वेश्चन आ गया ट्राइंगल लॉ का। इसका बी है और ए है। आपको क्या ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, अगर किसी भी त्रिभुज की कर्म अगर दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत डायरेक्शन में इनके योग को बताती है। तो ये भुजा और ये भुजा सेम डायरेक्शन में, तो विपरीत डायरेक्शन में ए आ जाएगी। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है देख लो, ये अपना आ रहा है सी ऑप्शन। तो 16 में कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन में एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 आ रहा है। बी वेक्टर दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर ए माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आपसे पूछा क्या है, ए प्लस बी वेक्टर दोनों के परिणामी, इसकी वैल्यू पूछी है, इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है। तो जो दे रखा वो कर लेंगे, जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके से करेंगे। तो देखो ए माइनस बी है, इसका क्या होगा, ए के परिणामी का स्क्वायर प्लस बी के परिणामी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab कोस थीटा, प्लस होगा फिर माइनस होगा, प्लस इसके केस में आएगा। अगर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। दे क्या रखा है, 1 दे रखा है, a की वैल्यू भी 1 है तो 1 + 1 - 2 और 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो कोस थीटा आ जाएगा। 1 से 1 गायब होगा, 1 इस साइड में आएगा तो -1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा। ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। कोस थीटा का मान 1/2 कब होता है, थीटा की किस मान के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है। तो थीटा के 60 डिग्री में मान होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू पूछी आपसे, तो a प्लस बी है, इसका परिणामी निकालना आपको। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितने के बराबर होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आया था इस बार प्लस आ जाएगा, प्लस 2ab कोस थीटा। तो 1 × 1 कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अभी 1/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2, 2 से 2 गायब हो जाएगा। आंसर कितना आएगा होना, 3 आ जाएगा। तो स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है, तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन दे रखा है ये, यानी इसका √3 सी ऑप्शन आ जाएगा, √3। 17 में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, √3। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, यदि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर 6ik + 8j है और बी वेक्टर आपका दे रखा है 3ik + 4j दे रखा है। ए और बी है, दोनों का परिणामी क्या है, ए और बी दे रखा है आपको। अब इसमें पहचाना, पहला देखना कि ए और बी का रेशियो क्या आएगा। आपको पता है कि ये जो वेक्टर है ये इसका क्या डबल है, ये वेक्टर क्या है, इसका डबल है। इसका मतलब दोनों का रेशियो 2:1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। पहला अपने को रोंग छांटना है इसमें। ए क्रॉस बी 0 है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो इसका डबल है, जस्ट क्या इसका डबल है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल सही है ये भी। फिर अगला ऑप्शन देखो, इसमें सी है। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 8 का करोगे तो कितना आएगा 64, 36 और 64 कितना होता है 100 होगा। फिर उसका आप वो स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10,
और फिर दूसरा 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, और 4 का करोगे कितना आएगा 16 आएगा। तो 9 और 16 इसका आ जाएगा 5। तो बी का मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है और ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 5 और 10 है, इसमें बिल्कुल सही दे रखा है तीसरा ऑप्शन भी। तो सीधा ए डॉट बी 40 आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 40 है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 18 आ जाएगा, और 8 4 से क्या होगा कितना आएगा 32 हो जाएगा। कितना आएगा 50। दे क्या रखा है 40 दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन सा आ जाएगा बताओ। 18 नंबर क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन आ जाएगा डी। फिर देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल आपसे पूछा हुआ है कि अगर एक वेक्टर क्या ए वेक्टर दे रखा आपका एक्सियल वेक्टर है और बी क्या दे रखा है पोलर वेक्टर है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ए क्रॉस बी। तो एक एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से कौन सा वेक्टर आता है, इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे v बराबर क्या होता है ओमेगा क्रॉस r है। ये अपना क्या है एक्सियल वेक्टर है और ये क्या अपना पोलर वेक्टर है। तो एक्सियल और पोलर वेक्टर से v क्या अपना पोलर वेक्टर होगा, तो पोलर वेक्टर प्राप्त होगा। आंसर कौन सा आएगा पोलर वेक्टर, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो 19वें में क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। देखो इस आपको एक्सियल और पोलर के बारे में बताएं तो पोलर वेक्टर वो होता है जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होता है, और जबकि एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका क्या कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, और इसकी जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से देते हैं, दाहिने हाथ के नियम से दी जाती है। जैसे ओमेगा आ गया, टॉर्क आ गया, कोणीय त्वरण आ गया, ये सारे क्या आपके एक्सियल वेक्टर हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ए का मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर है ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और दूसरा बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। आपसे ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ए क्रॉस बी क्या होता है बताओ, ए बी साइन थीटा बराबर क्या है ए बी साइन थीटा है, और इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी 1 है, ये कितना है 3 है। तो 3/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 साइन थीटा आ रहा है। तो 3 से 3 गायब हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 है। तो साइन थीटा की वैल्यू किस थीटा के किस मान पे 1/2 आती है, तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में कोस की जरूरत पड़ती है, तो ए बी कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, और a इंटू बी है, a की वैल्यू 1 दे रखी है और b की वैल्यू 3 दे रखी है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3√3/2 है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, बी ऑप्शन दे रखा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, वो वेक्टर पार्ट 2 थे, कंप्लीट हुआ। चलो आज के लिए इतना ही देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे अच्छा। और नेक्स्ट क्लास में तभी हो पाएगा जब आप लगातार लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, जिससे क्या हो कि पढ़ाने वाले को एनर्जी मिले, क्योंकि वो एनर्जी आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा शेयर भी करना है, देखो शेयर करोगे तो देख अपने आप पता लग जाएगा कि बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर अटेंड द सेक्शन।